वो ना सीधा रखना है ऐसे, हाँ बस फर्स्ट क्लास। हेलो पीपल, फ्रॉम होम टू हिल्स में आपका स्वागत है। सो आई वांटेड टू टेल यू एंड पास ऑन दिस idea of getting fit before your trekking starts. Many of you try to come without preparations and face a lot of difficulty while trekking, be it Kedarnath ji, be it Kedarkantha, be it Dara Bugyal, Pangarchula, or any Himalayan treks or anywhere in South India. If you're going for a trek, you need a proper preparation. दो तीन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं। उसमें आपके दो कंपोनेंट्स आते हैं, एक होता है जो आपका एक्सरसाइज वाला कंपोनेंट होगा, एक होगा जो आपका न्यूट्रिशन का कंपोनेंट होगा। व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूट्रिशन, हम कोशिश करते हैं लोग को ये इम्पार्ट करने के लिए कि यू शुड हैव अ बैलेंस डाइट, जो हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं बट हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। बैलेंस डाइट, व्हेन वी से, वी ऑलवेज वांट यू टू कंज्यूम sprouts in the morning breakfast. We want you to consume as much as fruits and vegetables in your daily diet. अब आपको ब्रॉडली एक बताऊं तो आपके बॉडी में जो हम रेगुलर जिम या गोअर्स हैं उनको पता होगा, रिलेट कर पाएंगे कि हमेशा हमारी बॉडी में एक प्रोटीन का कंपोनेंट बहुत मायने रखता है। सो वी शुड ऑलवेज कंज्यूम अप्रॉक्स 1.5 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई योर बॉडी वेट ग्राम्स ऑफ परफ्यूम ऑन अ डेली बेसिस। उससे आपकी बॉडी हमेशा कंस्ट्रक्टिव ग्रोथ में रहती है। एंड ऐसे सिनारियोज जहाँ पे आपको एक दिन अचानक से 20-22 किलोमीटर चलना पड़े, दैट टू पिट्ठू के साथ एंड भीड़ को टैकल करते हुए, तो वहाँ पे आपकी बॉडी कभी भी ना नहीं बोलेगी, आपकी बॉडी भी कभी भी घुटने नहीं टेकेगी। ये चीज़ें ज़रूरी हैं आपको जानना एंड आपको फॉलो करना। जब भी आप ट्रैक आ रहे हैं या कभी भी कोई शेड्यूल बन रहा है ट्रैकिंग पे जाने का, बी इट केदारनाथ जी और एनी अदर ट्रैक्स एज आई मेंशन, आपको प्रिपरेशन टॉप नॉच करके आना पड़ेगा। न्यूट्रिशन की बात हो गई, अब आते हैं कुछ बेसिक ट्रैकिंग फिटनेस पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें अगर आप हेड टू टो पूरी बॉडी को आप देखेंगे तो आप इसमें एक चीज़ को ध्यान देंगे कि आपको एक एक बॉडी पार्ट पे फोकस करना है अपने ट्रैक प्रिपरेशन में। वो चाहे आपके एंकल्स क्यों ना हो, वो चाहे आपका शोल्डर्स क्यों ना हो, वो चाहे आपके फोर आर्म क्यों ना हो, वो चाहे आपका हेड स्पेस क्यों ना हो, वो चाहे आपका मेंटल प्रिपरेशन क्यों ना हो। एक एक कंपोनेंट जरूरी है व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ ट्रैक लाइक केदारनाथ जी, क्योंकि यहाँ पे बस आपको वॉक नहीं करना, यहाँ पे एंगल एलिवेशन इंक्रीज हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो रहा है। उसके कारण आप हमेशा हैबिचुअल हैं एक नॉर्मल इन्वायरमेंट, एक फ्लैट लैंड्स पे वॉक या दौड़ने का। आपने कभी भी हिल ट्रेनिंग नहीं की, उसके कारण क्या होता है कि आपके लंग्स इस लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए ट्रेन नहीं होता। And again, you whenever you're going for a run, you're not carrying any backpack or you're not wearing any proper trekking shoes, you are always wearing a running shoe. ये सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स जब आप यहाँ पे ट्रैक करने आते हैं तो बहुत मैटर करते हैं। सो टू बिगिन विथ, आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक महीना प्रिपरेशन के लिए है, वैसे तो एक्सरसाइज आपको रेगुलरली करना चाहिए, बट आपके पास अगर एक महीना बेसिक प्रिपरेशन के लिए है ट्रैकिंग के लिए, 20 किलोमीटर्स का एक ट्रैक है केदारनाथ जी का, तो आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिक एक्सरसाइजेज में अगर आप बात कीजिएगा तो अगर लेग्स की बात करें तो लेग्स के बहुत सारे स्ट्रेचेस और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होते हैं जो आप बॉडी वेट को यूज करके कर सकते हैं। यू नीड नॉट टू कैरी एनी डंबल, यू नीड नॉट टू कैरी एनी रॉड, यू नीड नॉट टू गो टू जिम। बेसिक एक्सरसाइजेज अगर आप लेग्स की बात करें तो यू कैन डू नॉर्मल स्ट्रेचिंग जो कि रेगुलर बेसिस पे आप करते होंगे। एंड उससे क्या होता है कि आपके सारे लेग्स के अलग अलग पार्ट्स, बीट योर थाइज, बीट योर एंकल्स, बीट योर काफ मसल्स, वो सारे खुल जाते हैं। उसका ये फायदा होता है कि कभी भी लॉन्ग डिस्टेंसेस में आपको फटीग नहीं फील होगा। एक एक बॉडी पार्ट ट्रेन करना जरूरी है एज आई सेड। सो यू कैन डू स्ट्रेचिंग, यू कैन डू लंजेस, सेट्स वाइज मैं आपको एक प्लान बना के भेज दूंगा। आप लंजेस कर सकते हैं, आप अपने आप को पूरा एक्सप्लोर कीजिए कि कहाँ तक आप फिट हैं। अगर फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करनी है तो यू शुड डू दीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज ऑन डेली बेसिस, ताकि आपके मसल रिलैक्स भी हो जाएं, स्ट्रेच भी हो जाए एंड दे फील गुड। व्हेन यू टॉक अबाउट काव्स, काव्स के लिए आप डोंकी काव्स कर सकते हैं। आप किसी हाइट वाले स्थान पे खड़े होके बहुत अच्छा स्ट्रेच कर सकते हैं इस चीज़ को।
and that's how you train your ankle, your calves. Then अब उठक बैठक, जो हम फौजी लैंग्वेज में बोलते हैं, उठक बैठक और सिटअप्स, आप बहुत अच्छा हैंड्स ऐसे फ्रीज करके, मैं आपको स्टेप्स भी दिखा देता हूँ, बहुत अच्छा उठक बैठक भी कर सकते हैं। एंड इसका भी मैं आपको एक शेड्यूल बता दूंगा कि आप 15-15 के सेट्स, 15-15 रेप्स के 3 सेट पूरे दिन में भी अगर मारते हैं तो आपका लेग का बहुत अच्छा ट्रेनिंग हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हेन वी कम एट द अपर बॉडी पार्ट, आवर कोर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू आर ट्रेनिंग फॉर अ ट्रैक। उन बॉडी पार्ट्स के लिए यू कैन गो फॉर लेग रेजेस एक्सरसाइज, लाइक आप लेग रेजेस कर सकते हैं। लेग रेजेस के अलावा आप यहाँ पे कोई भी जंपिंग एक्सरसाइज, आप स्किपिंग रोप पकड़ सकते हैं। कार्डियो एक्सरसाइज आपके कोर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, या फिर आप ऐसे एक्सरसाइजेस करते हैं जहाँ पे आपका हार्ट बीट इंक्रीज होता हो, लाइक रनिंग, लाइक स्किपिंग, लाइक अपने आपके घर के आसपास अगर स्टेयर केस है, वहीं पे आप मान लेते हैं कि 20-20 स्टेयर के 5 फ्लोर है, तो वहीं पे आप 5 बार चढ़ना 5 बार उतरना करते हैं, वहाँ पे आपका हार्ट बीट इंक्रीज होता है। उसका ये फायदा है कि आपके कार्डियोवास्कुलर जो पूरा सिस्टम है आपके बॉडी का, वो स्ट्रांग हो रहा है। वो कभी भी एक ऐसे सिचुएशन के लिए रेडी रहेगा जहां पे आप उसको बोलोगे कि आज तुम्हें 20 किलोमीटर चलना है, वो भी हाइट पे। ही विल नॉट पुट घुटना, ही विल नेवर पुट आर्म्स। उसके बाद अगर बात करें, अपर बॉडी में आपका चेस्ट आता है। चेस्ट के लिए इजिली यू कैन डू नॉर्मल पुशअप्स, जहां पे आप अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच करते हुए आप अपने बॉडी को ट्रेन कर सकते हो। पुशअप इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर चेस्ट एंड अपर बॉडी, जहां पे आपके शोल्डर्स, फोर आर्म्स एंड आपकी चेस्ट बहुत अच्छे से ट्रेन होती है। आप इंक्लाइन डिक्लाइन किसी हाइट पे पैर रख के, कभी हाथ हाइट पे रख के बहुत अच्छा इंक्लाइन डिक्लाइन पुशअप्स ट्रेन कर सकते हो अपने आप को। बिसाइड्स व्हेन इट कम्स टू शोल्डर्स, बहुत लोग बोलते हैं यार शोल्डर एक्सरसाइजेस क्यों करना है, हम तो ट्रैक पे जा रहे हैं, हमारा पैर का काम है। बट यू आर नॉट imagining a simple thing that you should have to carry a bag. उसका पूरा लोड आपके शोल्डर्स पे आएगा। अगर आपके शोल्डर स्ट्रांग नहीं है, आपके पैर कितने भी स्ट्रांग हो, आप एक बार को बोलोगे यार मेरे को शोल्डर्स में पेन हो रहा है, आप ट्रैक कंप्लीट करके फटीग फील करोगे, नेक्स्ट डे के लिए आप एनर्जेटिकली उठ नहीं पाओगे। यू विल हैव टू गो फॉर एनी मेडिकेशन और एनी एनर्जी ड्रिंक और XYZ थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आप नेक वाइज बात करते हो तो नेक के रोटेशंस आपको करने चाहिए ताकि आपका नेक स्ट्रांग हो। नेक स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। बॉक्सिंग में या बहुत सारे स्पोर्ट्स में नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती है। बेसिक एक्सरसाइजेज यू कैन गो फॉर ट्रेकिंग काइंड ऑफ सिनेरियो दैट यू आर डूइंग अ नेक स्ट्रेचिंग। नेक स्ट्रेचिंग से आपके सारे नर्व्स खुल जाते हैं एंड अच्छे से दिमाग तक सारे जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वो काम करते हैं एंड आपको पिन पॉइंट स्टिमुलस या कहीं भी आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। अगर आप मेंटल, यहाँ ब्रेन की बात करें तो ब्रेन की ट्रेनिंग आपकी थ्रू आउट होती है कि आप कैसे वर्क प्रेशर, फैमिली प्रेशर या फैमिली का चैलेंज या वर्क का चैलेंज, अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं। तो वो आप रेगुलर आप अपने ब्रेन को टेस्ट में डलाते हैं एंड आप सक्सीड होते हैं। दैट्स हाउ यू ट्रेन योर ब्रेन। आपने देखा कि हमने टो टू हेड एक एक अंग को हमने टच किया एंड एक एक अंग को हमने प्रैक्टिस में लाने की कोशिश की। ये 1 महीने का शेड्यूल आप अगर फॉलो करते हैं, यू विल बी वेरी फिट फॉर अ ट्रैकिंग सिनेरियो एट केदारनाथ जी और एनी अदर ट्रैक यू आर प्लानिंग फॉर समर्स और विंटर्स। न्यूट्रिशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि स्प्राउट्स एंड जितना लेस कुक्ड फूड है वो आपको कंज्यूम करना चाहिए। लाइक यू कैन गो फॉर नट्स, यू कैन गो फॉर सो मेनी पल्सेस, यू शुड हैव सैलड। जितना आप रॉ खाओगे उतना आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उतना हेल्दी रहता है। एज यू हैव सीन काउज एंड जितने ये जो अपने ग्रीन ग्रासेस खाने वाले एनिमल्स हैं, जितने अपने चारा खाने वाले एनिमल्स हैं, दे हैव अ वेरी गुड डाइजेस्टिव सिस्टम, बेटर दैन दोज हु आर कार्निवोर्स एनिमल्स। सो ये नेचर से ही हमने बहुत सारे अपने सिनेरियोज बनाए हैं कश्ती एडवेंचर्स में, जहाँ पे वी आस्क पीपल टू ऑलवेज ट्रेन एंड देन कम फॉर एनी ट्रैक। आप प्रिपरेशन करके नहीं आएंगे, आप फ्रस्ट्रेट होंगे, आपको गुस्सा आएगा, आपकी बॉडी
उस सिनेरियो को सस्टेन नहीं कर पाएगी। आप बारिश हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे, आपका पैर फिसलेगा। जब आप रनिंग करते हैं, आप एक लाइव सिनेरियो में अपनी बॉडी को डालते हैं कि अगर फटीग होगा तो मैं कैसे उसको मेंटली झेलूंगा। मेंटली अगर झेल लिया आपने तो आपकी बॉडी फिजिकली भी झेल लेगी। ये सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए वी ऑलवेज आस्क ट्रेकर्स अंडर आवर trekking fitness program to always come with proper preparation and proper guidance and always enjoy the memorable trip that you're going for. Thank you so much.